हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। और ये है एक्सरसाइज नंबर 5.3 और क्वेश्चंस पे कुछ लास्ट ही चल रहे हैं। ठीक है ना, आखिरी कुछ दो क्वेश्चन रहते हैं तो ये खत्म करके हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये क्वेश्चन पढ़ो जरा। तो क्वेश्चन हमें गिवन है कि 200 logs आर सेट इन द फॉलोइंग मैनर। है ना, इनसे एक के ऊपर एक लगा देते हैं, हम चीज़ों को स्टैक करते रहते हैं, एक एक कम करते रहते हैं। जैसे ग्लास का वो लगाते हैं हम, है ना, कैसे लगाते हैं ग्लास का। जैसे ये ग्लास हो गया नीचे, फिर दूसरा ग्लास हो गया, है ना, फिर तीसरा ग्लास हो गया, फिर इसके ऊपर ऐसा आता है ना, फिर ऐसा आता है ना, फिर ऐसा आता है ना। तो कुछ ऐसे लगा रखा है। ठीक है, लॉग्स को, लॉग्स क्या होते हैं, लकड़ी के जो बड़े बड़े लट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं लॉग्स। तो अब और इन्फॉर्मेशन देखते हैं जरा। सो 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली जो रो है इसमें 20 लॉग्स हैं, है ना। तो जो ऊपर वाली रो है उसमें कितने हैं, उसमें हमें गिवन है कितने, 19, है ना, फिर उसके ऊपर 18। तो मतलब एपी हमारी कुछ ऐसे है, पहले में 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, मतलब बेसिकली ये चलता जा रहा है ना। अगर इसको हम एपी बोलें तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा हमारा 20, और डी क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा हमारा 19 माइनस 20 विच इज -1, है ना, -1 हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हमें पता है, यानी सम पता है एक तरह से हम, है ना, हमें सम पता है, एसएन पता है 200। लेकिन क्या हमें नंबर ऑफ रोज पता है, क्या हमें नंबर ऑफ रोज पता है जिसको हम एन लिखेंगे यहाँ पे, जी नहीं, ये हमें नहीं पता और यही चीज हमें निकालनी है यहाँ पे। हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। अच्छा, इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड। ठीक है, तो कितनी रोज में है और जो टॉप वाली जो रो होगी उसमें कितने लॉग्स आएंगे, ये हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मैं एस एन वाले फॉर्मूला की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी, है ना। n हमें पता नहीं, एस एन हमें पता है 200। ठीक है, n हमें पता नहीं तो n को ऐसे ही रखेंगे और ये नीचे 2 ऐसा, 2a, यानी a है हमारा 20 तो 2 × 20 प्लस n नहीं पता -1। ठीक है, d की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट। तो स्टार्ट करते हैं अब। स्टार्ट करते हैं अभी, वो कॉल आ गया था मेरा। तो 200 × 2, ठीक है, ये n 40 हो जाएगा 2 × 20 प्लस माइनस, देखो ये जो -1 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली ब्रैकेट से n-1 से। ठीक है, तो ये माइनस का n हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा, 1 × 1 है ना। तो ये कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या मेरा, अब ये देखो ये 400 हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये 40 है, ये माइनस का n है, ये प्लस का 1 है ना। तो ये हो जाएगा n, ये 40 + 1 41, 41 माइनस n। ठीक है, ये 400। तो बस अब ये इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, करते हैं। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार पूरी अच्छी से। सो 441n - n² है ना, सबको उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा n² माइनस का 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है जिससे कि हमें n की वैल्यू प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये लीजिए। ठीक है, हाँ, तो अब हम सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को। क्या है इक्वेशन, n² माइनस 41n प्लस 400। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा, इसके फैक्टर क्या आएंगे, तो 400 के फैक्टर हमें करने पड़ेंगे,
यानी ये हो जाएगा 22000225052551, है ना? ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो फैक्टर्स है ना, ये फैक्टर्स जो हुए हैं, इनको इस तरह से अरेंज करना है। अब ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना, इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 400 आएगा, ठीक है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसके दो टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि उनको प्लस या माइनस करने पे 41 आए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार करते हैं जरा, क्या लेके देखे, है ना? सो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 को यहाँ रखते हैं अलग से, है ना? 5 5 25, 25। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को पक्का पक्का 400 ही मिलेगा। अगर मैं प्लस करता हूँ 16 + 25, क्या मेरे को 41 मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है, ये रहा 41, है ना? यही है ना, 41 ही मिलेगा ना, 651 एंड ये 3 + 1 4, हाँ ठीक है, 41 मिल रहा है, तो यही चाहिए था मेरे को। ठीक है ना, हो गया। तो मैंने फैक्टर कर दिए n² - 16n - 25n प्लस का 400। ठीक है, और इसको रब कर दें क्या, या एक काम करते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। ये लो, रब हो गया। ठीक है, ठीक है, तो n यहाँ से कॉमन लेते हैं और यहाँ से 25 कॉमन आएगा, तो n -16 बचेगा यहाँ से, और ये माइनस का 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n - 16 बचेगा, है ना? ये सब इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो चल रहा है ये। ठीक है, अब ये हो जाएगा n - 16, है ना, और n - 25। ठीक है, अब n - 16 इक्वल टू जीरो करेंगे तो n की वैल्यू 16 आती है, n - 25 इक्वल टू जीरो करेंगे तो n की वैल्यू 25 आती है ना? कौन सी लें कौन सी ना लें, भाई ये तो आगे ही पता लगेगा। आगे कैसे पता लगेगा, देखते हैं। क्योंकि देखो ना, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। होल नंबर तो हो सकती है, पॉजिटिव होल नंबर, है ना? पॉजिटिव भी होती है होल नंबर। तो भाई देखो, n16 है 25 है, अरे दोनों जस्टिफाइड वैल्यूज हैं, है ना? तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो अभी आगे जो क्वेश्चन का पार्ट है वो करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना, पता लग जाएगा। देखो, टॉप रो में कितने लॉग्स हैं ये हमसे पूछा गया था, है ना? टॉप रो में कितने लॉग्स हैं ये हमसे पूछा गया था, इसलिए हम उसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, टॉप रो में कितने लॉग्स हैं, यानी n की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, n की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो भाई हमें ए एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं इसमें, है ना? क्योंकि सम हमें पता नहीं, तो ये है। ठीक है, ए एन वाला कर लें क्या, ए एन वाला कर लें क्या, है ना? चलो यहाँ कर लेते हैं। ए एन इक्वल टू a + n - 1 d, है ना? अब ये एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये हम n को 16 मान के कर रहे हैं, ये मैंने लिखा नहीं, अब लिख देते हैं, ये 16 मान के चल रहे हैं इसमें n को, है ना? एक बार 25 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ए एन, अच्छा हमें क्या निकालना था, टॉप रो में कितने हैं, है ना? टॉप रो में कितने हैं, तो ए एन की वैल्यू हमें पता नहीं है वैसे यहाँ पे, और ए की वैल्यू है 20 प्लस एन, एन है हमारा 16, 16 - 1, और डी है हमारा -1। ठीक है ना, तो सोल्व करते हैं जरा इसे। 20 प्लस 15 इंटू -1, है ना? 20 -15 हो जाएगा ये, है ना? तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी टॉप रो में कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, टॉप रो में कितने हैं, 5 है ए एन। ठीक है ना, अब एक बार ए को, ए क्यों लिख रहा हूँ यार बार बार, एन को हम 25 लेके चल लेते हैं। सो ए एन इक्वल टू, ए है हमारा 20 प्लस 25 - 1, -1, है ना? 20 प्लस 24 इंटू -1। ठीक है, ये हो जाएगा 20 - 24, क्या देके जाएगा, अरे वाह, ये तो हमारा -4 आ रहा है। अब जरा सोच के देखो, देखो ए एन जो है माइनस में हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? लेकिन कोई फिजिकल चीज नेगेटिव हो सकती है? अरे अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो 10 है, पॉजिटिव नंबर है,
ठीक है, अगर जीरो है या कोई नहीं है तो मैं जीरो बोलूंगा, भाई कोई भी नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। लेकिन -4 का क्या मतलब होता है, कुछ चीजें होती है जिसको हम माइनस में नहीं गिन सकते, है ना, जैसे जो फिजिकल चीजें होती हैं जो हमारे आसपास दिखती हैं चीजें। सो इसीलिए हम an को ये नहीं ले सकते -4, ठीक है ना। सो n हमारा 16 हो जाएगा, और टॉप रो में यानी an, यानी a या फिर A16 लिख लेते हैं इसको, A16 में हो जाएंगे 5 लॉग्स। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, इस वाले को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, भाई ये हमारा आंसर गलत है। ठीक है ना, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। आंसर कौन सा सही है हमारा, आंसर कौन सा सही है हमारा, ये वाला। ठीक है, आंसर हमारा ये वाला सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एक पोटैटो रेस चल रही है भाई, एक पोटैटो रेस चल रही है। एक बकेट लगाई गई है एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहले पोटैटो से 5 मीटर है, अच्छा तो ऐसा चल रहा है देखो कि हाँ, तो ये बकेट है, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे पहला पोटैटो रखा है ना, ये है शायद ये वाला मार्क, ठीक है। फिर जो और पोटैटोज हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, है ना, यानी पहला तो है पोटैटो 5 मीटर की दूरी पे, फिर दूसरा है 5+3 की दूरी पे, फिर तीसरा हो जाएगा 5+3+3 की दूरी पे। तो 3-3 का गैप है कि नहीं, 3-3 का गैप है। तो ये 5, ये 8, ये 11, है ना, ये ऐसी 14, तो ऐसे ही चलता जाएगा। ये हमारी एपी बन चुकी है, ये हमारी एपी बन चुकी है। ठीक है ना, जिसमें हमारा क्या, जिसमें हमारा ए है 5, ठीक है, बी है हमारा 3। ठीक है, क्या वो कुछ भी गिवन है क्या, नहीं। तो अब हमें क्या दे रखा है और क्या गिवन है ये भी देख लेते हैं जरा। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, 10 पोटैटोज, अच्छा 10 पोटैटोज हैं, यानी 10 टाइम्स चल रहा है वो, 10 टाइम्स है ना, तो एन की वैल्यू 10 है। ठीक है ना, सम नहीं है ये सम नहीं है। ठीक है ना, सम तो डिस्टेंस का लेना होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, सम तो डिस्टेंस का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना हमें भाई, पूछा भी सम का ही डिस्टेंस है इसमें, भाई कितना वो करना है। ठीक है ना, तो पहले पता है क्या करना है इस गेम में, पहले ये वाला पोटैटो उठाना है, फिर उसको डाल के आना है, फिर वापस से भागना है, फिर ये वाला पोटैटो उठाना है, फिर रखना है, फिर ये वाला, फिर ऐसी। तो मतलब बार बार बकेट में आना पड़ेगा, एक बार में एक ही पोटैटो उठा सकते हैं। तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ये हमें बताना है। ठीक है ना, ध्यान से देखना, आप जरा सोचना। पहले 5 मीटर ट्रैवल किया, है ना, फिर 5+3 मीटर ट्रैवल किया, है ना। अच्छा, इसका डबल 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 करना पड़ेगा क्या, क्या डबल करना पड़ेगा क्या, क्योंकि ले जाने के लिए भागी है अगर वो लड़की, तो वापस रखने के लिए भी तो भागी होगी भाई। यहाँ पे पोटैटो उठाया और यहाँ से बकेट में डाल दिया, 2 बार भागी, यानी 5 मीटर 2 बार ट्रैवल किया, है ना। 5+3 यानी 8 मीटर 2 बार ट्रैवल किया, एक बार उठाने के लिए, एक बार बकेट में डालने के लिए। तो ऐसे करते करते सारा डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो डबल तो बाद में कर लेंगे, पहले सम निकालते हैं टोटल, 5+5+3+5+3 ऐसे करते करते। ठीक है ना, तो एन हमारा 10 हो जाएगा। तो आसान है, करते हैं, एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, N/2 2a+n-1 d। ठीक है, n है हमारा 10, 10/2 2a, 2a कितना है 5, प्लस n है हमारा 10-1, और डी कितना है हमारा 3। ठीक है, सो ये 5 से कट जाएगा, 5, 10, 10-1 9, 9 3 27, 10+27 इज 37, 37 × 5 कितना हो जाएगा ये, यस 10 की वैल्यूज हैं, 5 × 37, 5 7 35, और 5 3 15, 16 17 18 85, 185, है ना, 185। ठीक है, ये तो एक बार का डिस्टेंस हो गया। वापस भी तो आ रही थी ना, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, डबल करना पड़ेगा, तो उसका डबल करना पड़ेगा हमें। ये आंसर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना, फिर मत बोलना कि आधा अधूरा आंसर बताया। तो डबल कर लेते हैं इसका। सो टोटल डिस्टेंस विल बी कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल
इज 185 इंटू टू, है ना, 185 इंटू टू विच इज कितना आएगा, 18 टू 36, 36 370, है ना, 370 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस ये आसान था, इसमें कुछ था नहीं। तो इसी के साथ हमारा खत्म हो गया चैप्टर नंबर 5 भी, है ना। ये हमारा एपी था, एपी किया हमने खत्म, एपी हो चुका है फिनिश। अब इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है ये आप मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, वैसे हम सोच रहे हैं कि वो वाला कर दें, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, तो ये स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो से। तो बड़ी मज़ेदार वीडियोस रहने वाली है, तो बने रहना हमारे साथ। और वैसे भी मैथ्स का वो तो कंप्लीट करना ही है। खैर, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ जानने को मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करते हैं दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय।